आप सोचिए कि ये अमंझा कोई भी हो सकते हैं, ये अमंझा आप भी हो सकते हैं, ये अमंझा जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और उनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उनका अपना जवान बेटा भी हो सकता है। क्योंकि जब रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर सर पे नहीं लिखा होता कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है या भारतीय जनता पार्टी का वोटर है या वो किस पार्टी का वोटर है। एक्सीडेंट तो होते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो फ़ोन वोन सब टूट जाते हैं, अपना सगा संबंधी नहीं आ पाता है। कोई सड़क चलता आदमी अगर हिम्मत कर ले तो वो उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाके छोड़ सकता है। इतना ही आप काम कर सकते हैं। और यही उम्मीद दिल्ली सरकार ने की कि आप बिना ये सोचे कि सरकारी अस्पताल कितनी दूर है, कितना खर्चा लगेगा, आप इसको सबसे निकट के प्राइवेट अस्पताल में बस दाखिल करा दो तो आप दिल्ली का फरिश्ता कहलाओगे। उसका सारा का सारा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देती थी, और हजारों इस तरीके के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद हुई और उनकी जान बची। और ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी, और इसकी वजह से इन 3 अस्पतालों ने इसको नहीं देखा, और ये आदमी 26 साल का अमंझा गुजर गया। क्या होगा उसके परिवार में, माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, मगर जो भी होगा कुछ अच्छा नहीं होगा किसी परिवार के लिए। एक 26 साल के लड़के का ऐसे गुजर जाना, और देश की राजधानी में 3 अस्पतालों में जाना और इलाज ना होना, ये एक शर्मसार कर देने वाली बात है। तो अशोक अग्रवाल जी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि इन 3 अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई करे, इसकी उम्मीद मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना के बराबर है। मगर इस वक्त मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी तब भी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और उनके चहेते अफसरों ने इस स्कीम को रोकने की कोशिश की। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों के बिल रोके गए, फंड्स रोके गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद एक हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें मुकदमा करना पड़ा, तब जाके ये स्कीम के पैसे दिए गए और ये स्कीम दोबारा से सुचारू रूप से चल पाई। और जब से अब इनकी सरकार आई है, इन्होंने दोबारा से इस स्कीम को ठप कर दिया है। मैं सिर्फ रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, इस तरीके की मानवीय स्कीमों के अंदर राजनीति ना लाएं। ये बहुत घटिया संकेत है कि आप इस तरीके की स्कीमों को भी घटिया और छोटी राजनीति के चलते रोक रहे हैं।